नमस्कार। आज हम लेके आए हैं राइबोसोम्स और ये राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन, अकरेंस, ये सब के बारे में हम आपसे बात करने आए हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम लोग देखेंगे कि ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और ये जो है ग्रैनुलर्स, इसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स है और ये जो है वो थोड़ा डेंसिटी इसका ज़्यादा होगा। मतलब कि ये जो है डेंस, स्फेरिकल एंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर इसका होगा। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ये स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कि इसमें कोई ऊपर से कवरिंग नहीं होता है, विदाउट कवरिंग ये स्ट्रक्चर है। इसलिए ये दोनों में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं। वैसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और इसमें जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और उसमें ऑर्गेनेल्स जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो विदाउट मेम्ब्रेन है, इसलिए ये दोनों में रह सकता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी ये रह सकता है। और ये किस चीज़ का बना हुआ है? आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इससे बना हुआ है। और ये जो है इसका जब टाइप की बात करें तो ये दो तरह का होता है। वैसा राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में मिलता है तब उसे कहेंगे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, और वैसा राइबोसोम जो ऑर्गेनेल्स में मिले, मतलब कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब पर भी ये पाया जाता है। तो जो ऑर्गेनेल्स में मिलने वाला है उसको ऑर्गेनेलिज कहेंगे। मतलब कि ये जो है दो टाइप का हो गया, साइटोप्लाज्मिक और ऑर्गेनेलिज, इसको कहेंगे राइबोसोम। अब है सेडिमेंटेशन रेट के आधार पर, मतलब कि जब उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला जाएगा, टेस्ट ट्यूब में रखा जाएगा, तो सेडिमेंटेशन के आधार पर इसे हम दो पार्ट में बांटेंगे। यहाँ देखिए 80S और 70S, दो तरह का ये राइबोसोम पाया जाएगा। अब बात आती है 80S क्या है और 70S क्या है। तो इसमें जो है ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, एस जो है ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहलाएगा। मतलब कि इसको जो है हम लोग कहते हैं स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग एक यूनिट है मेजर करने का, नॉन एसआई यूनिट। ये जो है यूनिट मेजर करने का है टाइम का, तो इसमें टाइमिंग है 10 टू द पावर माइनस एक एस जो है, एस का मतलब यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेकेंड ये होता है। और ये इतना समय लगेगा इसको, मतलब ई 80S का मतलब कि 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेकेंड लगेगा इसको सेडिमेंटेशन होने में। और ये 70S का मतलब कि 70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 लगेगा। स्वेडबर्ग जिसको कहा जाता है यहाँ पर ये। अब बात आती है कि ये 80S और 70S मिलेगा कहाँ। तो 80S जो है वो साइटो राइबोसोम है, मतलब कि जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है ये मिलेगा यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में मिलेगा, मतलब कि जिसमें ऑर्गेनेल्स और भी हो, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जिसमें पाया जाता है वो यूकैरियोटिक कहते हैं। तो उसमें 80S पाया जाएगा उसके साइटोप्लाज्म में। और जो 70S है वो कहाँ पाया जाएगा? ये प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। और इसके साथ साथ यूकैरियोट्स के भी जो है वो ये कुछ ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस पर ये पाया जाएगा। और आपको मिलेगा ये प्लास्टिड्स पर, तो प्लास्टिड्स में भी जो मिलेगा वो अंदर उसमें, मतलब कि बेसिकली उसमें मिलेगा ये क्लोरोप्लास्ट में।
और वहां पर ये होगा 70S वाला राइबोसोम पाया जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो सबसे पहला है कि दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। तो यहाँ पर बात आती है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ मिलेगा, तो ये केवल साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा ये साइटोप्लाज्म एंड इसमें मतलब जो ऑर्गेनेल्स है उसमें भी पाया जाता है, कुछ ऑर्गेनेल्स में मिलेगा, हम लोग फिर उसको भी बाद में देखेंगे। और दे आर फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और रिमेन अटैच टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी ये अटैच्ड मिलेगा। और सम ऑफ देम आर ऑल्सो फाउंड इन प्लास्टिड्स, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट और जो है उसमें पाया जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल हैज ओनली साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, और वेयर एज यूकैरियोटिक सेल हैज बोथ साइटोप्लाज्मिक एंड ऑर्गेनेलीज, दोनों टाइप का राइबोसोम इसमें पाया जाएगा। ऑर्गेनेली राइबोसोम इसमें पाया जाएगा। और ये इसका फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन के सिंथेसाइजेशन में ये मदद करता है। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को जो है वो सिंथेसाइज करने का काम ये करेगा। और हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है एक स्ट्रक्चर इसमें जो बड़ा है ये लार्ज सब यूनिट कहलाएगा, और दूसरा जो छोटा सा स्ट्रक्चर है इसको स्मॉल सब यूनिट कहा जाएगा। ये जो है लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट है। और यहाँ पर इसमें ये जो है एमिनो एसिड का चेन, मतलब कि ये प्रोटीन बनाने के लिए काम आएगा। पॉलीपेप्टाइड भी इसको कहेंगे, ये एमिनो एसिड का चेन है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगा। और यहाँ पर देखिए ये है ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए और यहाँ है मैसेंजर आरएनए। mRNA का मतलब मैसेंजर और T फॉर ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए। तो यहाँ पर ये जो है ट्रांसफर करने का काम करेगा, और दूसरा जो है वो मैसेंजर, मतलब कि एक क्या करना है इसमें ये रहेगा मैसेंजर में कि क्या करना है वो आगे भेजने का काम करेगा, और दूसरा जो है वो ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब कि वो जो है ट्रांसफर करवाने का काम इसमें करेगा। जितना जरूरी होगा, जिस तरह का प्रोटीन की आवश्यकता होगी उस तरह का प्रोटीन ये बनाने का काम करेगा। जहां रहेगा, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये अटैच है, तो हम लोग पिछले में भी पढ़े थे कि यहाँ पर ये जो है जिसमें रहता है राइबोसोम प्रेजेंट उसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें नहीं रहेगा प्रेजेंट उसको कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन वाला सबस्टांस बनेगा, मतलब कि उसमें एंजाइम्स है, म्यूकस है, जो भी है वो सब प्रोटीन वाला इसमें बनेगा। और जिसमें नहीं होगा उसमें विदाउट प्रोटीन वाला, मतलब लिपिड वाला या स्टेरॉयड हार्मोन से सब इसमें बनता है। तो हम लोग उसमें भी जाने थे इसी तरह से, और आगे हम लोग भी देखेंगे गल्जी अपरेटस के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसमें भी हम लोग इसके बारे में, राइबोसोम के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।